और यहां पे हैबिट दर्शाना चाहिए। हैबिट कैसे, हैबिट कौन सा, कैसे? मैं गाड़ी चलाने का आदी हो गया, किधर, राइट की तरफ, जब मैं लंदन में था। आदी हो गया, हैबिट ही तो दर्शा रहा है। क्या कहा मैंने? अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 ING लगाना। लेकिन एक बार सेंटेंस को चेक कर लेना, क्या ये हैबिट दर्शा रहा है? वो अपने खाने के साथ कॉफी पीने का आदी है, आदी है यानी हैबिचुअल है। हो गया? यूज टू के पहले अगर वर्ब हो, चाहे किसी भी टेंस में हो, इज या गॉट या विल गेट, किसी भी फॉर्म में हो, यूज टू के बाद वर्ब ING फॉर्म में आएगा। और यूज टू का मतलब हैबिचुअल ऑफ, यूज टू का मतलब हैबिचुअल ऑफ। ज्यादा ही लत लग जाए तो एडिक्टेड टू, गिवन टू, गिवन टू का मतलब लत लगना, एकस्टम टू यानी हैबिचुअल। बेटा ये सारे प्रेपोजिशन है, और हर प्रेपोजिशन के बाद ये ध्यान रखना, कभी भी कोई प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद वर्ब ING फॉर्म में आता है। और तीनों केस में मैं बस कहूंगी बेटा एक काम करो ना, इसको याद रख लो। बस खाली याद रखना कि यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 ING इसलिए होगा क्योंकि टू एक प्रेपोजिशन है, और हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है, या जेरेंड आता है। आप मेरी बात सुनो, यूज टू के पहले वर्ब है, यूज टू के बाद नाउन होगा, यानी याद रखना इसमें मीनिंग निकलना चाहिए हैबिचुअल। बस अब ऊपर का तीनों का एग्जाम्पल एक बार फिर चेक करो, आपको खुद महसूस होगा तीनों में आपका हैबिचुअल मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। हाँ बोलो फिर मैं आगे बढ़ूं। तीनों में मीनिंग निकल रहा है हैबिचुअल? हाँ ठीक है, बस मेरा यही कहना था कि इस पॉइंट में हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे। यस बेटा, अभी हमको है ना बीच बीच में तुम लोग अपने जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं ना कि वोकैबुलरी कहाँ से करे, ये कहाँ से करे, बेटा आप समझा करो, ये पूरा रिकॉर्डिंग साल भर रहेगा। और आपके ये अननेसेसरी जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पूरा लय तोड़ता है और उसके बाद दूसरों को परेशान करता है। इस नंबर में मैसेज कर दो आपको अगर इतना चिंता है अपनी पढ़ाई का तो। देखो इतना लंबा चौड़ा जो मैंने लिखा है एक बार रीड कर लो, क्योंकि ये 2 लाइन में खत्म होने वाली चीज है। जल्दी से 2 लाइन में कहूंगी, ये पूरा पेज खत्म है। हो गया? 2 लाइन क्या है, ध्यान से सुनना। यूज टू का प्रयोग जो अभी तक मैंने कराया था, अब उसको भूल जाओगे, क्योंकि वहां पे उसका मतलब आदि होना था, वहां पे वो एडजेक्टिव था। अब सुनो, अगर यूज टू मॉडल के रूप में आए
तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट रूटीन बताएगा, सिर्फ और सिर्फ पास्ट रूटीन बताएगा। क्या कहा मैंने? पहला सेंटेंस मैंने कहा सिर्फ 2 सेंटेंस में खत्म होगा ये। पहला सेंटेंस, अगर मॉडल के रूप में यूज टू आए तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट रूटीन बताएगा। मॉडल के रूप में आए, मॉडल कैसे पता चला? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मॉडल, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यही तो होता है ना। स्ट्रक्चर क्या है? आई शुड कम, आई कैन कम, आई विल कम, आई यूज टू कम। यानी यूज टू के पहले अगर वर्ब आ जाता तो बेटा ये यूज टू मॉडल थोड़ी रहता। मॉडल का मतलब है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना। ठीक है, पास्ट रूटीन व्यक्त कर रहा है, देखो तो। आई यूज टू मीट हिम एवरी डे व्हेन आई वॉज इन मुंबई। मैंने कहा पास्ट रूटीन दर्शाता है, प्रेजेंट रूटीन नहीं दर्शाता। ये देखो तो, ही यूजेस टू स्टडी एंड देन गोज टू बेड। भाई वो इसका मतलब है 10 बजे तक पढ़ता है और फिर सोने जाता है। 10 बजे तक पढ़ता है, हमारे पास प्रॉपर टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट रूटीन बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाइए ना, है ना। पास्ट रूटीन बताना है तब यूज टू लगता है। फाइन। दूसरा पॉइंट, यूज टू का कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं है तो यूज टू का कोई पास्ट परफेक्ट फॉर्म भी नहीं होगा। क्यों? पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। भाई मैं 13 साल तक स्कूल से बस गई हूं तो यहां पास्ट का पास्ट का पास्ट का पास्ट यही करते रहूं क्या बैठ के? नहीं ना। सारे दिन स्कूल गई हूं बस से तो आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, सीधा है। तो पास्ट परफेक्ट क्या हो सकता है इसका? कुछ नहीं। इसीलिए नरेशन में आपको क्वेश्चन आया था, इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। उसके बाद नरेशन में क्या किया इसका? इट यूज टू का कर दिया इट हैड यूज टू। भाई यूज टू का कोई ना पास्ट फॉर्म है ना प्रेजेंट फॉर्म है। यूज टू मतलब यूज टू, यूज टू का ना कोई पास्ट है ना कोई प्रेजेंट है। यूज टू का मतलब यूज टू। समझ में आया? इसका मतलब है इसका प्रेजेंट फॉर्म भी कोई नहीं है और इसका पास्ट फॉर्म भी कोई नहीं। हो गया? बताओ। यही तो मुझे बताना था, नीचे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। बेटा जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आप एनडीए का पूछ रहे हो, एनडीए का आपका 100% करके आओगे सारे क्वेश्चन। क्यों? बेटा एयरफोर्स वाले 20 में 20 करके आराम से आ जाते हैं, और एनडीए वालों जो है ना, आपका क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो अगर आपका 5 से 6 महीना हो चुका है कोचिंग लेते हुए तो। ठीक है, चलो। चलो देखो, फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, आपको बाद में पढ़ाऊंगी। आप बस एक काम करो, सबसे पहले आप पैसिव वॉइस में मुझे 2 सेंटेंस बना के दिखाओ तो।
एक सेकेंड। इन दो का मुझे पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। थैंक यू। क्या नाम है? प्रज्वल। जल्दी करो बेटा। बन गया? वेरी गुड, बहुत सही। हम्म। We used flowers to decorate the hall. We used flowers. आंसर शुरू होगा ऑब्जेक्ट से। फ्लावर्स और पास्ट टेंस से ये were used to decorate the halls. यहां पे वो एडजेक्टिव वाला दिमाग मत लगा देना कि मैम ने सिखाया था यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद V1 ING आएगा, और डेकोरेट को डेकोरेटिंग मत कर देना, क्योंकि वो दिमाग तब लगाना है जब यूज टू का मतलब था हैबिचुअल। आई गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन लंदन। हैबिचुअल। यहाँ पे हैबिट नहीं है, यहाँ पे कह रहा है फ्लावर्स का प्रयोग किया जाता है हॉल्स को डेकोरेट करने के लिए हमारे द्वारा। बाई अस लगाना लगा दो, यहाँ तो दे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दे यूज क्या? बेट। बेट का मतलब होता है बेटा चारा। बेट इज यूज टू कैच फिश। यहां पर यूज का मतलब इस्तेमाल करना हो रहा है। यहां पर भी यूज टू क्या है? ये यहां पे यूज टू नहीं है, यहां पे यूज्ड है। यूज्ड का मतलब हो गया मेन वर्ब। देखो, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वर्ब के थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है। टू प्लाउ का मतलब यहां पे इन्फिनिटिव है। यहां पे ये यूज्ड का मतलब इस्तेमाल करना है, हैबिचुअल नहीं निकल रहा। ठीक है। सेम प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है बेटा मेडिसिन जिसके अंदर कोई मेडिसिनल फैक्टर ही नहीं होता है, वो आपको दे दिया जाता है, आपको साइकोलॉजिकली लगता है कि हमने दवा खा ली, आप ठीक महसूस करने लगते हो, है ना। तो प्लेसिबो का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन की तरह इफेक्ट लाने के लिए। यूज्ड यहां मेन वर्ब है, ये पैसिव वॉइस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इन्फिनिटिव। हमेशा जब भी कहें कि भाई आपको हम 3-4 वर्ब्स दे रहे हैं, कौन कौन सा वर्ब दे सकते हैं, एक सेंटेंस में ही इस्तेमाल करना है। तो याद रखना, एक ही वाक्य में 2 मेन वर्ब नहीं होते। मैं कहूंगी मैं आपको 3 दे रही हूं तो कहना पहला हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा मेन वर्ब होगा, और तीसरा वर्ब नहीं होगा, हालांकि वो वर्ब का ही फॉर्म है, वो इन्फिनिटिव हो सकता है ना। तो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद ये इन्फिनिटिव आ रहा है। और याद रखना, यूज टू पास्ट टेंस है। अगर मैं उसके पहले डिड लगा दूं इस पर जोर देने के लिए, तो फिर यूज टू मत लगा देना। क्यों? क्योंकि ये भी V2, ये भी V2, दो V2 एक साथ नहीं आते। अगर आपने V2 लगा दिया है तो उसके बाद V1 लगाओ।
दो यूज टू एक साथ नहीं आते। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आप सेम ought to वाला केस यहां पर है। ought to के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आया था, है ना। मुझे नॉट लगाना तो मैं क्या करूं भाई, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को मत छेड़ो, नॉट उसके पहले लगा दो जो ought to में किया था। ought to के बाद नॉट लगाओगे तो वो वर्ब के बेस फॉर्म से टू को दूर कर देता है। और मैंने कहा था ना इन्फिनेटिव को स्प्लिट मत करो, इसलिए ought to हो या used to हो, नेगेटिव बनाना है तो टू के पहले नॉट लगाना। क्या कहा मैंने, ought to हेल्प या यूज टू हेल्प। ठीक है, नॉट लगाना है क्या यहां लगा दे बेटा, यहां लगाने से तो ये टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म अलग हो जा रहा है, और इन्फिनेटिव स्प्लिट करना अवॉइड करना चाहिए हमें। तो फिर कहां लगाएं, तो टू के पहले लगा दो, दोनों केस में, यूज टू और ought to दोनों के केस में। देखो हो गया। नीड और डेयर, अब सुनो ध्यान से, मैं आपको अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने ये पार्शियल मॉडल्स में, उसमें जो यूज आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन है, बस वो कहाँ से आता है याद रखना, यूज टू के पहले एक वर्ब दे देगा और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म दे देगा। आपकी आदत है टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाने की, हर जगह आप तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाते ही लगाते हो, है ना। बस वही दे देगा, बस वही गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यूज टू के पहले वर्ब है तो यूज टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। क्वेश्चन यूज टू का एडजेक्टिव वाले केस से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, ज्यादा वही आता है। पास्ट सेंटेंस में दो वी टू एक साथ नहीं आते। क्लियर। अनामिका तुम भेजा हुआ अपना सेंटेंस खुद पढ़ो, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपने पूछा क्या है। बोल बोल कर पूछे का रहता तो, मतलब बोल बोल कर पूछे का रहता मतलब, हाँ हाँ। और आपको पता है बोल बोल कर पूछना लिखा होना चाहिए था शायद आपका, बोलकर पूछने का रहता तो।
आपको पता है आपके यहां तक कि आपका एक बच्चे का मैसेज दूसरा को नहीं दिख रहा है, उसका रीजन पता है क्या है अनामिका? क्योंकि इसमें अराउंड मोर देन 70% क्वेश्चन वाहियात क्वेश्चन रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? और वो पूछने का अगर बोल बोल के हम करवा लिए ना ऑप्शन, तब तो वो क्लास इतना भयंकर डिस्टर्ब्ड होगा कि आपका कोई, जैसे अभी किसी एक दो ने करवाया था, एक दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने, वो उसको छोड़ के वापस जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है? यहां तक कि अगर एक का मैसेज दूसरे को दिखता है ना, उसके बाद सब मतलब डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि यूट्यूब में होता है। आप देखोगे यूट्यूब में हम लोग भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, कारण क्या है कि वहां पे अननेसेसरी क्वेश्चंस होता रहता है और सब एक दूसरे का क्वेश्चन देखते रहते हैं और उसके बाद डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। आप सबसे पहले डाउट वहीं से पूछो जो अभी मैं पढ़ा रही, तो मुझे सही लगेगा कि हाँ चलो रिपीट करना है या कुछ बात करना है या कुछ आपको पूछना है या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है। आप अननेसेसरी बातें पूछोगे तो कहाँ तक मैं उसको डिस्कस करूंगी? हाँ, चलो, यहाँ तक हो गया। मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ बेटा, क्योंकि 6:30 बज गए। मैं चाह रही हूँ आपको वोकैबलरी करवाना, और ऐसे भी इसमें काफी टाइम लगेगा, इसमें काफी टाइम लगेगा। अब जैसे ये बच गया हमारा, कौन सा से है, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, अभी बाकी है, थोड़ा सा समझाना बाकी है काफी। चलो, हम लोगों ने कौन सा वोकैब खत्म किया था, देखो तो। हम्म, बताओ कौन सा वोकैब खत्म किया था? हमें लगता है हमने 6 खत्म किया था शायद, है ना? खत्म हो गया था, देखो। हम्म, नहीं, हम लोगों ने कहीं यहीं तक किया था शायद, देखो तो। 34 तक किया था ना शायद। एक बार चेक करना बेटा, मेरा स्टाफ आया नहीं है, एक बार चेक करना नरेशन का। हाँ श्रुति, आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, मैं देख लूंगी। 6 नंबर वो कैब में हम लोग यहीं पर थे ना। एक केडी लाइव में भी हमने ऑप्शन बना दिया है, उसमें फेसबुक में केडी लाइव डाउट ग्रुप के बना दिया है। लास्ट 4 बाकी था बस। हाँ ऐसा, बस यही 4 बाकी था। नहीं, चलो, या बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना? चोर चोर मसेरे भाई, देखो मतलब आप देखो कि क्लास में, हमारे क्लास में ही जितने पढ़ने वाले बच्चे वो एक साथ हो जाते हैं, जितने बदमाशी करते हैं वो सारे एक साथ रहते हैं, यानी कि लोग अपनी तरह की कंपनी को ढूंढ लेते हैं। आप देखोगे कि आपको जनरली ऐसे लोगों के साथ अच्छा लगेगा बैठना जो आपके जैसे हैं, है ना? तो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, ये जनरली हम लोग मजाक उड़ाने के सेंस में या नेगेटिव सेंस में कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अ पर्सन लव्स द कंपनी of those people who are of the same character, of the same character, यानी birds of a feather flock together। याद रखना बेटा, birds of a feather, यहां पे आर्टिकल ए याद रखना, ठीक है? to bite the bullet, 39 से होगा। 39 से कहाँ यार, 39 तो खत्म है, 34 तक हुआ था ना। अब आओ नेक्स्ट, टू बाइट द बुलेट, ये आया है उस कहानी से, ये हो गया था ना।
मैंने तो याद आ रहा मुझे ये हो गया था। थर्टी एट तक हो चुका था, चलो ये हमारा खत्म हो गया था। सॉरी, ये हमारा खत्म हो चुका था। अब आओ सेवेंथ में, अब आओ फिर से वोकैबलरी में, वो खत्म हो चुका था। चलो अब आओ वोकैबलरीज में फिर से। और यहां पे जो रूट है पहले मैं बता दूं, देखो और इसमें इस पेज में हमारे पास ज्यादा नहीं है रूट, ज्यादा रूट हमारे पास नहीं है। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से बेटा, हमारे पास जब रूट नहीं होता है ना, तो हम कुछ सोच के बनाते हैं। अब इसको ऐसे सोच के बनाओ, मैकबर, इसको ऐसे बनाओ सोच के, मकबरा की तरह। मकबरा का मतलब क्या होता है समझते हो? हम्म हम्म मकबरा का मतलब होता है जिसको देखकर आपको थोड़ा सा, रात में आपको मकबरे के पास छोड़ दे जहां पे लाशें दफनाई गई हैं, फिर आपकी हालत क्या होगी? बोलोगे मैम एकदम भयंकर डर जाएंगे, है ना? क्योंकि वहां पे जाते बड़े अनप्लेजेंट सी फीलिंग आती है, लगता है जैसे कि कुछ है ना? दैट इज मैकबर फीलिंग। जब आप बहुत कोई ऐसा विभत्स दृश्य देख लेते हो, जैसे लोग अभी कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। रीजन है बिकॉज आई कैनॉट टॉलरेट दोस मैकबर सीन्स। उन लोगों ने तो झेला है, हम तो वो सीन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना? स्पाइन चिलिंग कहते हैं ना, जैसे लगता है बदन में डर की झुरझुरी सी दौड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइन चिलिंग। कहीं दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, स्पाइन चिलिंग। ऐसा लगता है जैसे भूत को देख लिया हो, घोस्ट को देख लोगे तो जैसी फीलिंग आएगी, उसको ही कहते हैं गैस्टली। हालांकि घोस्ट का घास्ट याद रखो ना, घोस्ट घास्ट, क्या कहा मैंने? घोस्ट घास्ट, घास्टली, है ना? ऐसे सोचो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका गैस्टली। गैस्ट, फ्लैबरगैस्ट, वही भी कह सकते थे। जिसको देख के आपको हॉरिबल सी फीलिंग आए, हॉरर सा मूवी लगे, हॉरिबल, हॉरेंडस, बहुत ही भयानक, बहुत ही गंदा। यानी सिनोनिम क्या है मैकबर का? हॉरिबल, हॉरेंडस, रिपग्नेंट, ग्रूसम, गैस्टली, हिडियस एंड स्पाइन चिलिंग। देखो, बोलो।
हो गया। सुनो, क्या कहा मैंने? रिपग्नेंट बेटा होता है ना, रिपग्नेंट और रिपल्सिव, ऐसे याद रखो ना बेटा। रिपग्नेंट, ठीक है, एक रिपल्सिव भी कहीं होना चाहिए था, नहीं है क्या यहाँ पे? रिपल्सिव, जैसे अनलाइक, जैसे लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल रिपल्सिव, रिपेल रिपल्सिव। स्पाइन बेटा, स्पाइनल कॉर्ड आपका पीछे है। कभी ऐसा होता है ना, कुछ डर से क्या होता है, बदन में एक सिरन सी दौड़ती है, उसको कहते हैं स्पाइन चिलिंग। ठीक है, फील करो। कुछ कुछ वर्ड्स का जिसका रूट नहीं है ना, उसको फील करने की कोशिश करो। स्पाइन चिलिंग, बदन में झुरझुरी सा दौड़ गया, है ना, रिपेल कर रहा है, रिपल्सिव, रिपग्नेंट, है ना, एक दूसरे से। जैसे आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओ, वो एकदम नहीं सटेगा, वो रिपेल करेगा। रिपेल, रिपल्सिव, रिपग्नेंट, ऐसे याद रखो। एकदम गंदा, हॉरिबल है, हॉरेंडस है, हॉरिबल, हॉरेंडस, हॉरिबल, हॉरेंडस, ऐसे याद रखो, है ना। झुरझुरी सा दौड़ गया, स्पाइन चिलिंग, ऐसे याद रखो, ठीक है। आउटरेजियस, इतना गंदा, इतना गंदा कि उसको देखकर ही हम गुस्से से आउट हो जाते हैं। जैसे आउटरेजियस रेप एंड मर्डर ऑफ निर्भया। आउटरेजियस, इतना गंदा जिसको देखकर ही हम रेज, गुस्से से आउट हो गए, आपे से बाहर हो गए, इतना गंदा, यानी कि शेमफुल, एट्रोशियस, ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, देखा जाए तो मैकबर और आउटरेजियस भी एक जैसा ही लगेगा आपको, है ना। फ्राइटनिंग का मतलब होता है जो आपको डरा दे। फाइन, क्या कहा मैंने? इतना गुस्सा मतलब इतना गंदा कि मैं गुस्से से बाहर हो गई। इट वॉज एन आउटरेजियस एक्ट, है ना। ऑब्नॉक्शियस, जिसको देख के घृणा आए, ठीक है। शेमफुल, इसका मतलब होता है एट्रोशियस। एट्रोशियस होता है ना जब कोई बहुत जुल्म करता है ना, तो वो व्यक्ति या उसका जो एक्शन होता है वो एट्रोशियस होता है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, एबोमिनेबल। बेटा यहां पे एबोमिनेट जैसा वर्ड छिपा हुआ है, सेम वर्ड है, घिनौना, गंदा, अनप्लेजेंट। अब आ जाओ, सुनो ध्यान से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अपने सारे सिनोनिम्स के साथ, सब सिनोनिम है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पूरा कंप्लीट सिनोनिम, ठीक है, जिसको देख के घृणा आए। एबोमिनेट मतलब होता है नफरत करना, है ना। एबोमिनेबल, एबोरेंट, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड। देखो, क्लियर? अब आओ शोविनिस्ट। ध्यान से सुनना, शोविनिस्ट कैसे याद करोगे? जब आप शो ऑफ करते हो तो आप शोविनिस्ट हो। शो ऑफ, शोविनिस्ट, शो ऑफ करते हो, शोविनिस्ट हो। शो ऑफ, शोविनिस्ट मतलब जब आप शो ऑफ करते हो ना तो आप शोविनिस्ट हो। शोविनिस्ट क्या शो ऑफ करोगे? जब दो चीजें आप खाली शो ऑफ करते हो। पहला, पहला कि मैं मर्द हूं, ठीक है ना। यस श्रुति, बहुत अच्छा। श्रुति ने एक और सिनोनिम दिया, एबिस्मल, बहुत गंदा। मैं मर्द हूं। और दूसरा, यार वो तो काले हैं, मैं तो अंग्रेज हूं, है ना, जो रेसिज्म चलता है यूरोपियन कंट्रीज में वो। यानी दो चीजों पर घमंड खाना, या तो अपने स्किन के कलर पे या अपने जेंडर पे। ऐसे याद रख सकते हो, शो ऑफ, शोविनिस्ट, शो ऑफ, शोविनिज्म, शो ऑफ, शोविनिस्ट। यानी समझ में आ गया? यानी कि
शोविनिस्ट होते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने जेंडर पे, यानी मैं मर्द हूं, और अपने स्किन के कलर पे घमंड करता है। ठीक है। इनडोमिटेबल, बेटा डोमिनेट का मतलब होता है दबाना, है ना। कभी कभी देखते हो आपके पापा आपकी मम्मी को डोमिनेट करते हैं, मैं घर का मर्द हूं, है ना। उसके बाद मम्मी आपको उसको पता चलाती है, फिर वो कहती है मैं हूं जो हूं। नहीं, तो डोमिनेट का मतलब क्या हुआ, जो डोमिनेट करता है, जो दबाता है। अब इन लग गया, इन, अन, मैल, डिस, नेगेटिव बनाता है। तो इनडोमिटेबल क्या होगा, जिसको कोई डरा नहीं सकता, जिसको कोई दबा नहीं सकता। ठीक है, जिसको डरा या धमका नहीं सकते हो, वो है क्या, इनविंसिबल, जिसको हिंदी में कहते हैं अजय। अजय का मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। अनकॉन्करेबल, पहले क्या था, एक राजा दूसरे राजा के राज पे जाके कब्जा कर लेता था, नहीं, तो वो दब गया, डर गया, है ना, उसको कुचल दिया गया। लेकिन अनकॉन्करेबल, जिस पर कब्जा ना किया जा सके। बीट का मतलब होता है हराना। अनबीटेबल, जिसको हराया ना जा सके। एंड अनअसेलेबल, जिन पर कब्जा करके जिनको प्राप्त ना किया जा सके। ये सारा सिनोनिम हो गया इनडोमिटेबल का, जिसका मतलब है जिसको डरा के, धमका के, दबा के, हरा के, कुचल के दबाया जा सके नहीं, जिसको आप ना हरा सकते हो, ना दबा सकते हो, ना कुचल सकते हो, ना कब्जा कर सकते हो, जो इनडोमिटेबल है ना। इसका मतलब निडर, जिसमें कोई डर नहीं हो। देखो, हाँ आज वॉल्यूम 1 की क्लास लूंगी बेटा मैं। यूक्रेन का कह सकते हो द इनडोमिटेबल प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट आओ, इसमें भी कोई रूट नहीं है, हालांकि हम किसी चीज से रिलेट करके याद कर सकते हैं, और वो मैं कोशिश करूंगी आपको रिलेट करके कराने का। चलो नेक्स्ट आओ। यस, यूट्यूब पे होता है बेटा वॉल्यूम 1। आप में गट्स है, तो आप गट्सी हो। अगर आप में हिम्मत है, आप में गट्स है, तो आप गट्सी हो। अगर हिम्मत है तो आप करेजियस हो, आप वैलरस हो, है ना। देखो सिनोनिम, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ना, जानते हो ना हमारे सैनिकों को। वेलिएंट, ब्रेव, फियर मतलब डर, फियरलेस का मतलब बिना डर के, करेजियस, वैलरस, इन सब का मीनिंग क्या है, निडर। अगर इनका उल्टा देखोगे तो कहोगे कावर्डली, टिमिड, है ना, चिकन हार्टेड कहोगे, तब तो मैं इसको लायन हार्टेड भी कह सकती हूं। और डरपोक को कहते हैं चिकन हार्टेड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, मैं ऐसे समझा सकती हूं आपको। आप में गट्स हो तो आप क्या हो, गट्सी हो, है ना, लायन हार्टेड हो, ब्रेव हो, फियरलेस, गैलेंट, वेलियंट, वैलरस हो। और नहीं है, भाग जाते हो किसी को देख के, तो आप चिकन हार्टेड हो, टिमिड हो, कावर्डली हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आओ,
हाँ, कावर्ड पुसिलैनिमस, वेरी गुड। देखो जो याद किया है उसको इस्तेमाल भी कर रहा है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, स्पाउस। स्पाउस कौन होती है आपकी? आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड स्पाउस होते हैं आपके। आप हमेशा अपने स्पाउस के समर्थन में रहते हो, तब ऐसे याद कर सकते हो, हम अपने स्पाउस को एस्पाउस करते हैं। क्या? हम अपने स्पाउस को एस्पाउस करते हैं, यानी डबल एल है बेटा, पुसिलानिमस में डबल एल है, डबल एल ए। डबल एल ए, ठीक है। हम अपने स्पाउस को एस्पाउस करते हैं। क्या कहा मैंने? अपने स्पाउस को एस्पाउस करते हैं, यानी अपने स्पाउस का समर्थन करते हैं, है ना। देखो जरा ध्यान से, एस्पाउस का मतलब है टू सपोर्ट। अब याद रखना, यहां पे हम सिर्फ याद करने का तरीका आपको बता दिए, ये हम अपने स्पाउस को एस्पाउस करते हैं, वरना समर्थन किस चीज का बेटा? किसी, जैसे मान लो विडो रीमैरिज का मैं समर्थन करती हूँ, है ना। डाउरी सिस्टम के खिलाफ जो आंदोलन है उसका मैं समर्थन करती हूँ। तो ये सब क्या है? ये एस्पाउस है। एस्पाउस का मतलब हुआ सपोर्ट करना, कोई कॉज बिलीफ उसका। नेक्स्ट है सेडिस्ट। बेटा इसको भी याद रखने का बहुत आसान तरीका सुनो। सेडिस्ट, आप सैड देखकर किसी को या किसी को सैड करके खुश होते हो ना, तो आप सेडिस्ट हो। अगर आप किसी को सैड करके खुश होते हो तो आप सेडिस्ट हो। किसी को सैड करके आप अगर खुश होते हो तो सेडिस्ट हो, समझे। सेडिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को दुख पहुंचा के, तकलीफ पहुंचा के उनको खुशी महसूस होती है। ओके, इसका एक और है रूप। कुछ लोग अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं तो उनको क्या होता है ना, एक अलग तरह का फीलिंग आता है, उनको और खुशी महसूस होती है, उसको कहते हैं मैसोकिस्ट। दूसरों को तकलीफ पहुंचा के खुश होने वाला सेडिस्ट, खुद को शारीरिक तकलीफ पहुंचा के खुश होने वाला मैसोकिस्ट। देखो दोनों एक दूसरे का जैसा मीनिंग है लेकिन अलग अलग है थोड़ा, ठीक है। मीनिंग देख लो। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पहुंचाना। पूजा बेटा, आप पहले ये वैलिडिटी खत्म होने दो, वहां पे ऑलरेडी आपके पास आएगा ऑप्शन, ठीक है। बेटा वॉल्यूम 1 क्लास नोट्स का 3 गुना कम है कोमल, ठीक है, समझ में आया। सेडिस्ट होते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचा के खुश होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, टर्न कोट। पहले जमाने में क्या होता था, जब राजा वगैरह अपने सेना 20,000 25,000 सेना लेके जा रहे होते थे, और जब मारे जाता था राजा या उसके सेना मर गए, तो 2-4 सेना क्या करते थे ना, उतर के, और जो बाकी दूसरे दल का सेना जो मरा पड़ा था, जो जिसका दल जीत चुका है ना, कोट चेंज कर लेते थे। क्योंकि इन लोग कोट ही अलग कलर का पहनते थे ताकि अपनी सेना पहचानी तो जा सके, वरना अपनी ही सेना को मार दें, है ना। क्योंकि सामने सामने लड़ाई हो रहा है, किसकी कौन सेना है, कौन किसका सैनिक है, इसके लिए उन लोग क्या करते थे, उन लोग कोट अलग कलर का पहनते थे, यानी अपने अपने जैसे होता है ना यूनिफॉर्म, वो रहता था। तो खाली कोट ही अलग कलर का होता था बस, क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं थे कि हजारों हजार सेना का एक कलर का कर दे। सेनापति का बस ड्रेस वगैरह होता था, है ना, जो सीनियर्स होते थे उनके ड्रेस होते थे। तो ऐसे लोग अपने कोट बदल लेते थे ताकि पता ना चले कि हम उस दल के थे, है ना, कम से कम जान तो बच जाए। वो लोग टर्न कोट कहलाते थे, दल बदलू। इसकी और भी सिनोनिम्स है, देखो, एपोस्टेट, जो अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं उनको एपोस्टेट कहते हैं। डेसर्ट का मतलब ही होता है बेटा त्याग देना, इसका मतलब होता है त्याग देना। तो त्याग देने वाला क्या होता है? डेसर्टर, देखो, है ना, जो अपने धर्म, अपने ग्रुप, अपने दल, अपनी पार्टी को, अपने देश को त्याग के दूसरों में शामिल हो जाते हैं,
वो होते हैं टर्न कोट। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड का डिफरेंस याद रखना। डिसइंटरेस्टेड ऐसा व्यक्ति होता है जिनको दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, यानी निष्पक्ष। जो जजेस होते हैं वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं। अनइंटरेस्टेड ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब ही नहीं, यार भाड़ में जाओ, मुझे क्या मतलब, है ना। ठीक है, याद रखना, एक इलेक्शन में अगर आप इलेक्शन में वोट देने जा रहे हो तो आप अनइंटरेस्टेड नहीं हो। वोट देने चले गए तो आप डिसइंटरेस्टेड हो ही नहीं सकते हो। डिसइंटरेस्टेड का मतलब निष्पक्ष। यार किसी को तो वोट दे के आओगे ही, तो आप निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकते। वोट देने ही नहीं गए तो अब अनइंटरेस्टेड हो। अनइंटरेस्टेड मतलब नहीं रखना। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है जब दोनों में किसी में मुझे कोई मतलब नहीं है, यानी मैं निष्पक्ष हूं, इम्पार्शियल हूं। ठीक है, 13 नंबर में मैं रुक रही हूं क्योंकि क्रिप्टो आ रहा है, जो इसमें कई वर्ड्स है क्रिप्टो से रिलेटेड, यहां पे मैं रुक रही हूं। ठीक है।